नमस्कार। कल्याणमस्तु में आप सभी का स्वागत है। चलिए आप सभी कल्याणमस्तु के साथ ऋषिकेश चलिए और वहाँ के मनोरम दृश्यों का आनंद लीजिए। ऋषिकेश, जिसके नाम में ऋषि है। ऋषि शब्द बोलते ही यह समझ आता है ध्यान, योग, तपस्या, साधना और शांति व संतुष्टि का जीवन। जी हाँ, बिल्कुल यही पहचान ऋषिकेश की है। ऋषिकेश के पवित्र शहर, जिसे गढ़वाल हिमालय के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। राजसी हिमालय, शांत गंगा और इस पवित्र शहर में सुरमय वातावरण ने समय समय पर थकी हुई आत्माओं को अपने मूल स्रोत पर वापस जाने की यात्रा पुनः आरंभ करने की प्रेरणा दी है। वह हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। स्वामी विवेकानंद जी व भगवान श्री रामकृष्ण के कई प्रत्यक्ष शिष्यों ने अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए ऋषिकेश को ही चुना। स्वामी जी महाराज के शिष्यों में से एक शिष्य स्वामी कल्याणानंद जी 1902 में उत्तराखंड आए और अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार स्वयं को सेवा में लगा लिया। उनकी गतिविधियां आमतौर पर हरिद्वार व ऋषिकेश के आसपास ही केंद्रित थीं। इसके बाद ही इन महान भिक्षु के जीवन और मिशन द्वारा इन पवित्र स्थानों पर बेलूर मठ के 2 शाखा केंद्र स्थापित किए गए। ऋषिकेश में रामकृष्ण कुटीर के रूप में जाना जाने वाला आश्रम इस पवित्र शहर में अपने तपस्या को जारी रखने के आदेश के भिक्षुओं के लिए एक अवसर प्रदान करता है। गंगा के तट पर स्थित इस आश्रम का समृद्ध इतिहास रहा है। बांस की छोटी सी कुटिया में श्री श्री ठाकुर का मंदिर है। श्री श्री माँ और पवित्र स्वामी विवेकानंद जी उस स्थान पर विराजमान है। यहीं रामकृष्ण मठ व मिशन के 10वें अध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज ने अपनी आध्यात्मिक तपस्या की थी। ठीक उसी पंचवटी के नीचे रामकृष्ण कुटीर की स्थापना की गई है। अपने समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ रहते हुए रामकृष्ण मठ ऋषिकेश साधु सेवा अर्थात तपस्या करने के लिए यहाँ आने वाले भिक्षुओं के सेवा और दलिद्र नारायण सेवा अर्थात भगवान के रूप में गरीब जन की सेवा जैसी सेवा होती ही रहती है। यहाँ दैनिक प्रातःकाल पूजा, वैदिक मंत्रोच्चारण, संध्या आरती के पश्चात भजन व स्तोत्र और श्री रामकृष्ण का वचनामृत का पाठ होता है। एकादशी के दिन संध्या आरती के पश्चात राम नाम संकीर्तनम होता है। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री श्री माँ शारदा देवी व श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी की तिथि पूजा का उत्सव किया जाता है। साथ ही साथ श्री रामकृष्ण के अन्य प्रत्यक्ष शिष्यों के जन्मदिन का अवलोकन भी होता है। यहाँ भक्तों के लिए आध्यात्मिक रिट्रीट अर्थात साधना कार्यक्रम आयोजित होता है। मठ में आध्यात्मिक प्रवचन आयोजित होता है, जैसे प्रातःकाल गीता पर व संध्याकाल उपनिषद पर। साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रवचन देने के लिए आश्रम से अन्य स्थानों पर निमंत्रण पर जाना होता ही रहता है। यहाँ एक वाचनालय के साथ एक पुस्तकालय है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, तमिल व तेलुगु जैसी विभिन्न भाषाओं में पवित्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें हैं। यह आश्रम गंगा नदी के किनारे माया कुंड नामक स्थान ऋषिकेश में स्थित है। आशा है आप सभी को यह मनोरम दृश्य के साथ इस वीडियो की जानकारी भी पसंद आई होगी। वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह सारी जानकारी प्राप्त हो। लाइक का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।